Assalamualaikum dear students, वेलकम टू ग्रेड 6 ऑफ साइंस क्लास। तो स्टूडेंट आपका जो यूनिट नंबर 1 था वो था व्हाट इज़ साइंस। आज हम इसका यूनिट रिव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन है कि साइंस की हिस्ट्री क्या है इस वर्ड की। ये वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड सेंशिया से निकला है जिसका मतलब है नॉलेज। अब साइंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल अप्रोच टू गेनिंग नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। साइंस में किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साइंटिस्ट यूज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ड्यूरिंग देयर रिसर्च। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये स्टेप्स हमारे पास जो हैं 6 स्टेप्स हैं। अब इन स्टेप्स को देख लेते हैं। पहले स्टेप्स में हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए कोई भी क्वेश्चन करते हैं। हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन क्वेश्चंस के आंसर सर्च करते हैं और आंसर सर्च करने के बाद हमारे पास डिफरेंट किस्म के आंसर्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस बन जाता है जो कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, यानी वो करेक्ट भी हो सकता है या रॉन्ग भी हो सकता है। जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है तो हम फिर उसके आंसर्स को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद हमारे पास जब वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके रिजल्ट्स को हम एनालाइज करेंगे। वो किसकी फॉर्म में होगा, या टेबल की फॉर्म में होगा, या ग्राफ की फॉर्म में होगा, डिफरेंट फॉर्म्स में होगा, या फोटोग्राफ की फॉर्म में होगा। अब हम क्या करेंगे कि अपने उन रिजल्ट्स को उनको कंक्लूजन्स करेंगे, उनका नतीजा निकालेंगे। नतीजा निकालने के बाद यानी हमें पता चलेगा कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू था या फॉल्स था। अगर फॉल्स है तो फिर हम दोबारा से सर्च करते हैं और फिर से सारे मेथड्स को यूज़ करते हुए उसका आंसर निकालते हैं। लेकिन अगर वो ट्रू हो जाता है तो फिर उस आंसर को, उस चीज़ को पब्लिश किया जाता है और पब्लिश करने के बाद फिर डिफरेंट साइंटिस्ट जो है उस पर दोबारा से रिसर्च करते हैं और अगर उसका आंसर ठीक आता है तो फिर वो लॉ या थ्योरी बन जाएगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमने लेबॉर्ट्री के अंदर एक टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे इक्विपमेंट्स पढ़े थे, जिनमें से एक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो था वो माइक्रोस्कोप था। माइक्रोस्कोप किस लिए यूज़ होती है, वो जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते थे, वो हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप उनके साइज़ को इनलार्ज कर देता है। फिर इसके अलावा हमने डिफरेंट किस्म के बीकर्स के बारे में पढ़ा था, कॉनिकल फ्लास्क के बारे में पढ़ा था जो कि 3 तरह की थी। ये मेजरमेंट टैप के बारे में पढ़ा था, मेजरिंग सिलेंडर के बारे में पढ़ा था। ये डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट हैं जो एक एक्सपेरिमेंट में यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, जो आपकी बुक का लास्ट टॉपिक था वो था सेफ्टी रूल्स फॉर अ लेबॉर्ट्री, यानी लेबॉर्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए आप कौन से सेफ्टी रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो उसमें था कि आपको ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, ग्लासेस यूज़ करनी चाहिए ताकि केमिकल आपकी आंखों में ना चला जाए। आप खाने से परहेज़ करेंगे और किसी भी केमिकल को या किसी भी सब्सटेंस को वहाँ पे आपने चखना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आप लैब असिस्टेंट को बोलेंगे ताकि वो आपकी हेल्प कर सके उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने में। अगर किसी किस्म का कोई ग्लास टूट जाता है आपसे तो उसे आप हाथ से नहीं उठाएंगे बल्कि लैब असिस्टेंट को बोलेंगे, या फिर जो है वो ख़ुद आराम से किसी चीज़ के साथ आपने उठा लेना है। ठीक है, काम ख़त्म करने के बाद आप जितनी जल्दी हो सके अपने हाथों को वॉश कर लें। तो ये आपका यूनिट का रिव्यू था। इसके साथ एक्सरसाइज आपकी सॉल्व की हुई PDF की फॉर्म में आपको सेंड कर दी जाएगी, जो आपने वहाँ से देख के कंप्लीट कर लेनी है। अल्लाह हाफिज़।